हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू ऑनलाइन क्लासेस एंड आई एम गौरव। डियर स्टूडेंट्स, इस वीडियो से हम 10th क्लास के साइंस के एक बिल्कुल नए चैप्टर की शुरुआत करेंगे और ये चैप्टर है एसिड्स, बेसिस एंड सॉल्ट्स। डियर स्टूडेंट्स, लगभग 115 से ज़्यादा एलिमेंट्स की डिस्कवरी हो चुकी है और ये अलग अलग एलिमेंट्स आपस में मिलकर बहुत सारे कंपाउंड्स बनाते हैं। इन कंपाउंड्स को हम बहुत सारे रिसोर्सेज से प्राप्त कर सकते हैं, जैसे एनिमल से, प्लांट से और रॉक साल्ट से, मिनरल से, बहुत सारे रिसोर्सेज से हम इन कंपाउंड्स को प्राप्त कर सकते हैं। इसके अलावा लेबोरेटरी में भी हम इन कंपाउंड्स को बना सकते हैं। अच्छा, फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टीज़ के आधार पर इन कंपाउंड्स को हम 3 कैटेगरीज में डिवाइड कर सकते हैं और ये कैटेगरीज है एसिड्स, बेसिस एंड सॉल्ट्स। इस चैप्टर में हमें मेनली इन एसिड, बेसिस और सॉल्ट्स की प्रॉपर्टीज़ के बारे में पढ़ना होता है, लेकिन एसिड्स, बेसिस एंड सॉल्ट्स के बारे में पढ़ने से पहले हमें कुछ खास तरह के केमिकल्स के बारे में पढ़ना है और वो हैं इंडिकेटर्स। वो केमिकल्स हैं इंडिकेटर्स। देखिए, ये इंडिकेटर्स क्या होते हैं, इस बारे में हमें पढ़ना है। इंडिकेटर्स आर स्पेशल टाइप्स ऑफ डाइज विच गिव्स डिफरेंट कलर इन एसिड्स एंड बेसिस। देखिए, ये जो इंडिकेटर्स होते हैं ये कुछ खास तरह की डाइज होती हैं जो एसिड्स में और बेसिस में अलग अलग कलर देती हैं और पहचानने में काम आती हैं कि जिन केमिकल्स में इन इंडिकेटर्स को डाला जा रहा है वो एसिड्स हैं या बेस है। तो इंडिकेटर का मेन काम यही होता है कि ये केमिकल को पहचान लेते हैं कि जिन कंपाउंड्स में इन इंडिकेटर्स को डाला जा रहा है वो कंपाउंड एसिड्स हैं या बेस हैं। इसके अलावा जो टाइट्रेशन होते हैं उसका एंड पॉइंट डिटेक्ट करने में भी इन इंडिकेटर्स का काम होता है। उस एंड पॉइंट को डिटेक्ट करना भी इन इंडिकेटर्स का काम होता है। टाइट्रेशन जब हम करते हैं तो उस टाइट्रेशन में एंड पॉइंट को हमें आइडेंटिफाई करना होता है, तो उस एंड पॉइंट को डिटेक्ट करने में भी ये इंडिकेटर्स काम में आते हैं। अब आपके दिमाग में ये बात आ रही होगी टाइट्रेशन क्या होता है। देखिए, टाइट्रेशन के बारे में हम 11th क्लास में पढ़ेंगे। फिलहाल अब हम ये समझेंगे कि जो इंडिकेटर्स होते हैं वो 3 तरीके के होते हैं। मेनली इंडिकेटर्स को फिर 3 कैटेगरीज में डिवाइड किया गया है: नेचुरल इंडिकेटर्स, सिंथेटिक इंडिकेटर्स और ऑल्फैक्टरी इंडिकेटर्स। ये देखिए, नेचुरल इंडिकेटर्स क्या है। नेचुरल इंडिकेटर्स, जैसे नाम से ही पता चल रहा है कि वो इंडिकेटर्स जो नेचर में पहले से मौजूद हैं। दीज आर नोन एज द नेचुरल इंडिकेटर्स। इन इंडिकेटर्स को हम एनिमल और प्लांट से ऑब्टेन करते हैं। स्पेशली प्लांट से हमें बहुत सारे इंडिकेटर्स मिलते हैं। इन नेचुरल इंडिकेटर्स में कुछ नाम बहुत इंपॉर्टेंट है, जैसे लिटमस, टर्मेरिक और रेड कैबेज। देखिए, लिटमस जो होता है उसका नाम हम बहुत छोटी क्लास से पढ़ते हुए आ रहे हैं। लिटमस जो इंडिकेटर है उसको हम 2 तरीके से इस्तेमाल करते हैं: लिटमस सॉल्यूशन और लिटमस पेपर। लिटमस को हम लिटमस सॉल्यूशन के रूप में भी इस्तेमाल कर सकते हैं और लिटमस पेपर के रूप में भी इस्तेमाल कर सकते हैं। देखिए, लिटमस सॉल्यूशन जो होता है उसका ओरिजिनल कलर होता है पर्पल, जबकि जो लिटमस पेपर होता है वो 2 तरीके का होता है: रेड लिटमस पेपर और ब्लू लिटमस पेपर। अब ये लिटमस मिलता कैसे है? देखिए, लिटमस जो है ये लाइकेन से मिलता है। लाइकेन क्या है? एक सिम्बायोटिक प्लांट होता है। लाइकेन एक सिम्बायोटिक प्लांट है। किसका सिम्बायोसिस होता है इसमें? एल्गी और फंजाई का। तो इस लाइकेन से हमें लिटमस मिलता है। हम क्या करते हैं, लाइकेन के पौधे को तोड़कर उसको बारीक पीस कर पानी में उबालकर उसका एक्सट्रैक्ट बना लेते हैं। बिल्कुल ऐसे जैसे चाय की पत्ती को हम पानी में उबालते हैं, उस तरह से उबालकर हम लाइकेन का एक्सट्रैक्ट बना लेते हैं और ये एक्सट्रैक्ट जो होता है वो पर्पल कलर के सोल्यूशन के रूप में मिलता है, जिसको हम लिटमस का सोल्यूशन कहते हैं। इसके अलावा हम लिटमस को रेड लिटमस पेपर और ब्लू लिटमस पेपर के रूप में भी इस्तेमाल कर सकते हैं। तो देखिए, लिटमस को हम लिटमस पेपर के रूप में भी इस्तेमाल कर सकते हैं और लिटमस का सोल्यूशन भी हम यूज़ कर सकते हैं। अब लिटमस पेपर, जैसे मैंने आपको बताया, 2 तरीके के होते हैं: रेड लिटमस पेपर और ब्लू लिटमस पेपर। अब ये काम कैसे करते हैं? देखिए, जो ब्लू लिटमस पेपर होता है वो एसिडिक मीडियम में रेड हो जाता है, जबकि बेसिक मीडियम में वो ब्लू का ब्लू ही रहता है। जबकि जो रेड लिटमस है वो बेस में या बेसिक मीडियम में ब्लू हो जाता है। एसिडिक मीडियम में ये रेड लिटमस रेड ही रहेगा।
अब यदि हम बात करें लिटमस सोल्यूशन की, तो इसका ओरिजिनल कलर पर्पल होता है। अब यदि इस पर्पल कलर के सोल्यूशन को हम एसिड में डालेंगे तो ये रेड हो जाएगा, और बेस में डालेंगे तो ये ब्लू हो जाएगा। तो अब इस पर्पल कलर सोल्यूशन को यदि हमने किसी केमिकल में डाला और वो केमिकल रेड हो गया, तो इसका मतलब जिस केमिकल में हमने ये लिटमस सोल्यूशन डाला है वो एसिड है, और यदि वो ब्लू हो जाता है तो वो केमिकल बेस है। तो इस तरह से हम ये पहचान लेते हैं कि जिस केमिकल या कंपाउंड्स में हम इंडिकेटर्स को डाल रहे हैं वो केमिकल एसिड है या बेस है। अब देखिए दूसरा हमारा नाम है टर्मरिक, हल्दी। देखिए हल्दी का ओरिजिनल कलर जो है वो येलो या ऑरेंज होता है। अब यदि इस हल्दी को आप एसिडिक मीडियम में डालेंगे तो ये और हल्के पीले रंग की हो जाएगी, और बेसिक मीडियम में ये रेड हो जाती है। हल्दी को यदि आप एसिडिक मीडियम में डालेंगे तो ये लाइट येलो हो जाएगी, तो ये लाइट येलो हो जाएगी। और यदि हल्दी को आप बेस में डाल देंगे तो रेड कलर की हो जाएगी। अब देखिए आपको इसका एक बहुत अच्छा मैं एग्जांपल बताता हूँ कि यदि हमारे कपड़ों पर हल्दी का दाग लग जाता है तो वो दाग जो होता है वो ऑरेंज कलर का होता है लगभग, और जैसे ही हम उसको सोप के सोल्यूशन में डालते हैं वो जो दाग होता है कपड़े पर हल्दी का वो लाल रंग का हो जाता है। उसका क्या कारण है कि जो सोप का सोल्यूशन होता है उसका मीडियम बेसिक होता है, और उस बेसिक मीडियम में हल्दी जो होती है वो रेड हो जाती है, जिस वजह से जो हल्दी का दाग है कपड़ों पर वो रेड हो जाता है। और दोबारा से जब हम उसको पानी में निचोड़ते हैं वो दोबारा से कलर जो है वो रेड कलर गायब हो जाता है, और दोबारा से लाइट येलो कलर का वो दाग हो जाता है। देखिए अब हम एक और नेचुरल इंडिकेटर के बारे में पढ़ते हैं, और ये नेचुरल इंडिकेटर है रेड कैबेज। रेड कैबेज के एक्सट्रैक्ट को हम वाटर एक्सट्रैक्ट को हम इंडिकेटर की तरह इस्तेमाल करते हैं, और ये जो रेड कैबेज का वाटर एक्सट्रैक्ट होता है ये रेड कलर का सोल्यूशन होता है, और इसमें जो रेड कलर का सोल्यूशन होता है वो एक स्पेशल कंपाउंड एंथोसाइनिन की वजह से होता है। रेड कैबेज में एंथोसाइनिन होता है जिसकी वजह से इसका जो वाटर एक्सट्रैक्ट हमें मिलता है ये वाटर एक्सट्रैक्ट या सोल्यूशन रेड कलर का होता है, जिसको कि हम इंडिकेटर की तरह इस्तेमाल करते हैं। ये जो रेड कैबेज होती है ये एसिडिक मीडियम में तो रेड ही रहती है, लेकिन बेसिक मीडियम में ये ग्रीन कलर की हो जाती है। डियर स्टूडेंट, इसके अलावा कुछ फ्लावर्स भी होते हैं जो इंडिकेटर की तरह काम आते हैं। देखिए इंडिकेटर्स भी हम स्पेशली एसिडिक बेसिक इंडिकेटर्स पढ़ रहे हैं जो एसिड्स और बेसिस को आइडेंटिफाई करने में काम आते हैं, ये पहचानने में काम आते हैं कि जो हमारा केमिकल है वो एसिड है या बेस है। तो कुछ फ्लावर्स भी ऐसे होते हैं नेचुरल इंडिकेटर्स में जो इंडिकेटर की तरह काम आते हैं। इन फ्लावर्स में जो इम्पोर्टेंट नेम्स हैं वो हैं हाइड्रेंजिया, पिट्यूनिया और जेरेनियम। इनमें भी जो हाइड्रेंजिया का फ्लावर होता है वो बहुत इम्पॉर्टेंट है। देखिए ये सभी फ्लावर जो होते हैं मेनली ये काम आते हैं कि इन फ्लावर्स के प्लांट को जिस सॉइल में लगाया है उस सॉइल की नेचर को ये पहचान लेते हैं कि वो जो सॉइल है वो एसिडिक सॉइल है या बेसिक सॉइल है। देखिए यदि अब जैसे स्पेशली हम बात करें हाइड्रेंजिया की, तो हाइड्रेंजिया के प्लांट को यदि ऐसी सॉइल में लगाया गया है जिसका मीडियम एसिडिक है तो जो फ्लावर आएगा हाइड्रेंजिया का वो नीले रंग का आता है। लेकिन यदि हाइड्रेंजिया के प्लांट को ऐसी सॉइल में लगाया गया है जिसका मीडियम बेसिक है तो जो हाइड्रेंजिया का फूल आएगा, फ्लावर आएगा, वो पिंक कलर का आएगा। तो फ्लावर का कलर को देखकर हम ये पता लगा लेते हैं कि जिस सॉइल में इस हाइड्रेंजिया के प्लांट को लगाया गया है उस सॉइल की नेचर एसिडिक है या बेसिक है। डियर स्टूडेंट्स, अब हम पढ़ेंगे कुछ सिंथेटिक इंडिकेटर्स के बारे में। स्टूडेंट्स, अब हम सिंथेटिक इंडिकेटर्स के बारे में पढ़ेंगे। सिंथेटिक इंडिकेटर्स वो इंडिकेटर्स होते हैं जिनको हम लेबोरेटरी में बनाते हैं या इंडस्ट्रीज़ में उनका निर्माण किया जाता है। हमें दो सिंथेटिक इंडिकेटर्स के बारे में पढ़ना है, फिनोल्फ्थलीन और मिथाइल ऑरेंज। फिनोल्फ्थलीन और मिथाइल ऑरेंज दोनों का ही सोल्यूशन यूज़ किया जाता है इंडिकेटर की तरह। फिनोल्फ्थलीन का जो सोल्यूशन होता है वो कलरलेस होता है, जबकि मिथाइल ऑरेंज का जो सोल्यूशन होता है वो ऑरेंज कलर का होता है।
फिनोल्फथालीन का जो ओरिजिनल कलर होता है वो कलरलेस होता है, और मिथाइल ऑरेंज का जो ओरिजिनल कलर होता है वो ऑरेंज होता है। अब ये एसिडिक और बेस के साथ अपना बिहेवियर कैसे शो करते हैं। देखिए, फिनोल्फथालीन को यदि आप एसिड में डालेंगे तो कलरलेस ही रहता है। फिनोल्फथालीन जो होता है एसिड में कलरलेस ही रहता है, जबकि बेस में यदि आप फिनोल्फथालीन को डालेंगे तो ये पिंक कलर का हो जाएगा। मिथाइल ऑरेंज का ओरिजिनल कलर जो होता है वो ऑरेंज होता है, और यदि आप मिथाइल ऑरेंज को एसिड में डालेंगे तो ये रेड हो जाएगा। मिथाइल ऑरेंज को यदि आप किसी एसिड में डालेंगे तो ये रेड हो जाएगा, और बेस में डालेंगे तो येलो हो जाएगा। यदि किसी सोल्यूशन में आपने मिथाइल ऑरेंज डाला और मिथाइल ऑरेंज जो है वो रेड हो गया, तो सोल्यूशन जो है वो क्या है, एसिडिक सोल्यूशन है। तो ये बात बताई मैंने आपको नेचुरल इंडिकेटर्स के बारे में और सिंथेटिक इंडिकेटर्स के बारे में। इंडिकेटर्स की अब तीसरी कैटेगरी है ऑल फैक्ट्री इंडिकेटर्स। देखिए, ऑल फैक्ट्री इंडिकेटर्स वो इंडिकेटर्स होते हैं जो एसिड और बेस में अपनी स्मेल में परिवर्तन कर देते हैं। मतलब ये इंडिकेटर्स वो इंडिकेटर्स होते हैं जो एसिड में कुछ और स्मेल देंगे और बेस में कुछ और स्मेल देंगे, और अपनी इस स्मेल में अंतर से ये पहचान लेंगे कि ये कंपाउंड जिसमें हम इनको डाल रहे हैं, वो सोल्यूशन जिनमें हम इन ऑल फैक्ट्री इंडिकेटर्स को डाल रहे हैं, वो एसिड है, एसिडिक सोल्यूशन है या बेसिक सोल्यूशन है। अधिकतर जितने भी ऑल फैक्ट्री मैक्सिमम ऑल फैक्ट्री इंडिकेटर हैं, ये देखा गया है कि बेसिक मीडियम में उनकी स्मेल जो होती है वो गायब हो जाती है, नेचुरल स्मेल जो होती है उनकी वो गायब हो जाती है, और एसिडिक मीडियम में उनकी जो नेचुरल स्मेल होती है वो बरकरार रहती है। तो जिस सोल्यूशन में ऑल फैक्ट्री इंडिकेटर स्मेल देना बंद कर दे, उसको हम बेसिक सोल्यूशन मान लेते हैं। अच्छा, ऑल फैक्ट्री इंडिकेटर्स के जो फेमस एग्जांपल्स हैं हमारे सिलेबस में हैं, वो हैं अनियन, वेनिला, क्लेव ऑयल लौंग के तेल को बोलते हैं। तो ये ऑल फैक्ट्री इंडिकेटर्स होते हैं। इन तीनों इंडिकेटर्स की खास बात ये होती है कि एसिडिक मीडियम में तो इनकी जो नेचुरल स्मेल रहती है वो बरकरार रहती है, लेकिन बेसिक मीडियम में ये अपनी ओरिजिनल स्मेल को लूज़ कर देते हैं। तो जिस मीडियम में इन ऑल फैक्ट्री इंडिकेटर्स की स्मेल गायब हो जाए, वो मीडियम हम बेसिक मान लेते हैं, उस सोल्यूशन को हम बेसिक सोल्यूशन मान लेते हैं। डियर स्टूडेंट्स, ये मैंने आपको इंडिकेटर्स के बारे में पढ़ाया। अगर आपको भी ये वीडियो पसंद आई हो तो आप अधिक से अधिक इसको शेयर कीजिए, लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। और वीडियो से रिलेटेड PDF नोट्स आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे। अगले टॉपिक के साथ अगले वीडियो में। हैव ए नाइस डे।